गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास में हिंदी व्याकरण के विषय में पहला अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है? भाषा हमारे मन में कोई बात आई और हमने अपनी बात को दूसरे व्यक्तियों के सामने रख दिया, चाहे लिख कर उस बात को दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रकट किया या बोलकर या संकेतों के द्वारा, तो वो हमारी क्या हुई? भाषा हुई। तो भाषा के आगे प्रयोग है कि भाषा का प्रयोग कैसे कैसे होता है। एक तो हम मुख से बोलकर भाषा का प्रयोग करते हैं, दूसरा हम लिखकर भाषा का प्रयोग करते हैं, एक और है तीसरा जिसमें संकेतों के द्वारा भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो गूंगे बहरे लोग होते हैं वो कैसे करते हैं? संकेतों से ही उनको समझाया जाता है। आप सड़क पर चल रहे हैं और आपने देखा कि कहीं पर क्या हुआ, संकेत चिन्ह देखे, जैसे रेड लाइट जल रही है, ग्रीन लाइट, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट। जहाँ रेड लाइट होगी तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और जैसे ही आप ग्रीन लाइट की तरफ देखोगे, ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, तो आप उसी टाइम वहाँ से चल पड़ोगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? संकेत ही तो हुआ। तो संकेतिक भाषा भी है, लेकिन इस लेसन में उसको मेंशन नहीं किया गया। आपकी नॉलेज के लिए वैसे मैंने ये बताया है आपको। तो आगे है भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तीसरा मैंने आपको बताया है सांकेतिक भाषा, वो इसमें नहीं है। ठीक है, अगर कहीं कोई आपसे पूछने लग जाए तो आप उसको भी क्या कहोगे? हाँ, ये भाषा का ही एक रूप है, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा सबसे पहले है हमारा मौखिक भाषा। क्या होती है मौखिक भाषा? मुख से निकले हुए शब्द, मुख से निकली हुई भाषा, मुख से निकले हुए कोई भी वाक्य, वो क्या है? हमारी मौखिक भाषा है। जो बात हमने मुख से बोलकर, मुंह से बोलकर कही है, वो हमारी क्या होगी? मौखिक भाषा होगी। जैसे एग्जाम्पल है, हम फ़ोन पर बात करते हैं, हम क्या करते हैं? अपनी बात को दूसरों के व्यक्ति को समझाते हैं और दूसरे व्यक्ति की बात को हम सुनते हैं, तो वो हमारा कौन सी भाषा का रूप है? मौखिक भाषा का रूप है। लिखित भाषा, लिखित भाषा में क्या करते हैं? भाषा के लिखित रूप में हम लिखकर अपनी बात को दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उस बात को पढ़कर समझता है। जैसे क्या, क्लास में टीचर ने कोई टेस्ट रखा, बच्चों ने लिखा, तो टीचर उसको पढ़कर ही समझेगा कि बच्चे ने कितनी तैयारी करी है। ठीक है, तो उसके बाद आपको पता चल गया मौखिक भाषा का भी, लिखित भाषा का भी। अब आती है लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। कोई भी भाषा लिखने के लिए क्या है? उसके लिए चिन्ह है। सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है, लेकिन इंग्लिश की क्या है? रोमन है। ऐसे ही पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी है। व्याकरण, व्याकरण क्या होता है? व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। व्याकरण, अगर हमें व्याकरण की नॉलेज नहीं होगी तो हम सही से बोल भी नहीं पाएंगे, हम सही से बोल भी नहीं पाएंगे। और ना ही अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत चीज़ लिख दी है और हमें बोला गया इसे पढ़ो, हमने पढ़ लिया, जब हमें व्याकरण की नॉलेज नहीं है तो हम उसको अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे और ना ये बता पाएंगे कि इसके अंदर ये गलती है। तो हमें अगर भाषा का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें व्याकरण का भी पता होना जरूरी है। अगर व्याकरण नहीं आएगी तो हम भाषा कभी सही नहीं बोल या लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स।